हमारा क्वेश्चन है a 660 Hz tuning fork sets up vibration in a string clamped at both ends. The wave speed of a transverse wave on this string is 220 meter per second and the string vibration in 3 loops vibrates in 3 loops. A. Find the length of the string. B. If the maximum amplitude of a particle is 0.5 centimeter, write a suitable equation describing the motion. ठीक है, तो हमें यहाँ पे बोला है कि फ्रीक्वेंसी एक ट्यूनिंग फोक है जिसकी फ्रीक्वेंसी कितनी है 660 हर्ट्ज। ठीक है, फ्रीक्वेंसी हमें बोला है 660 हर्ट्ज है और हमें बोला है कि ये स्ट्रिंग में वाइब्रेशन पैदा कर रही है। ठीक है, और वेव स्पीड एक ट्रांसवर्स वेव की वेव स्पीड हमें दे रखी है कितनी 220 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, एंड द वाइब्रेशन एंड द स्ट्रिंग वाइब्रेट्स इन 3 लूप्स, यानी कि जो हमारा स्ट्रिंग है वो 3 लूप्स में वाइब्रेट कर रहा है और हमें मैक्सिमम एम्पलीट्यूड भी दे रखा है। एम्पलीट्यूड ऑफ पार्टिकल जिसे मैं ए बोल देता हूँ वो कितना है 50 सेंटीमीटर। ठीक है, सॉरी 0.5 सेंटीमीटर। तो हमें दे रखा है एम्पलीट्यूड 0.5 सेंटीमीटर। अब हमें क्या बोल रहा है ए पार्ट में फाइंड द लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग, हमें स्ट्रिंग की लेंथ निकालनी है। ठीक है, तो देखो स्ट्रिंग की लेंथ, अब देखो ये हमारी स्ट्रिंग है, मान लो ये हमारी स्ट्रिंग है, वो क्या कह रहा है वो 3 लूप्स में वाइब्रेट कर रही है, यानी कि कुछ ऐसे, ये हमारे 3 लूप्स में। ठीक है, हमें क्या कह रहा है वो ए पार्ट में हमें लेंथ निकालनी है। तो थर्ड हार्मनी के लिए फ्रीक्वेंसी कैसे लिखेंगे 3 इंटू फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी, फंडामेंटल क्या होगी V/12 और ये थर्ड हार्मनी की फ्रीक्वेंसी हमें कितनी दे रखी है 660। ठीक है, तो यहाँ से हम L निकाल सकते हैं, L कितना आएगा 3 इंटू 220 अपॉन ये हो जाएगा 660 इंटू 2। ठीक है, तो यहाँ से सॉल्व करके हमारा आंसर आएगा 0.5 मीटर। ठीक है, तो लेंथ हमारा कितना आ गया 50 सेंटीमीटर। ठीक है, तो लेंथ हमारे पास आ गया कितना 50 सेंटीमीटर। अब बी पार्ट देखते हैं, बी पार्ट क्या कह रहा है इफ द मैक्सिमम एम्पलीट्यूड ऑफ पार्टिकल इज 0.5 सेंटीमीटर राइट द सुटेबल इक्वेशन डिस्क्राइबिंग द मोशन। हमें इक्वेशन लिखनी है। ठीक है, अब देखो स्टेशनरी वेव का इक्वेशन का फॉर्मूला क्या होता है y इक्वल्स टू 2a साइन kx कॉस ओमेगा टी। ठीक है, ये होता है स्टेशनरी वेव का फॉर्मूला। अब यहाँ पे वैल्यूज पुट करो तो मैक्सिमम एम्पलीट्यूड हमारा कितना है 0.5 साइन के को कैसे लिखते हैं हम 2π/λ इंटू एक्स, और कॉस को कैसे ओमेगा को कैसे लिखते हैं 2π/10 टाइम। ठीक है, तो अब हमें क्या चाहिए लैम्डा और टाइम। तो देखो अगर मैं लेंथ की बात करूं, इसकी लेंथ कितनी होगी, एक नोड का लेंथ कितना होता है, एक नोड का हर कॉन्जिक्यूटिव नोड्स के बीच में डिस्टेंस कितना होता है λ/2 का। तो ये कितने नोड्स हैं तीन लूप्स में है, तो हर एक का λ/2 यानी कि लेंथ कितनी है स्ट्रिंग की 3 λ/2। ठीक है, तो यहाँ से लैम्डा कितना आ गया 2L/3, यानी कि 2 इंटू एल कितना है 0.5 अपॉन 3, लेंथ हमने ऊपर निकाला ना 0.5, तो ये हो गया हमारा 0.5 अपॉन 3। तो इसको सॉल्व करेंगे तो लैम्डा हमारे पास कितना आ जाएगा, छोटे से सॉल्व नहीं करते, इसे ऐसे ही रहने देते हैं। ठीक है, चलो ये तो लैम्डा आ गया। अब हमें क्या निकालना है, क्या रह गया, और ये रह गया टी टाइम। तो टाइम कैसे निकालते हैं, टाइम क्या होता है डिस्टेंस अपॉन टाइम, तो डिस्टेंस हमारा लैम्डा हो गया, डिस्टेंस अपॉन वेलोसिटी, वेलोसिटी निकाल लेते हैं, लैम्डा है 2.2 इंटू 0.5 अपॉन 3 इंटू वेलोसिटी कितनी है 220। ठीक है, ये टाइम आ गया, इन दोनों को इसमें पुट कर दो तो ये आ जाएगा हमारे पास y इक्वल्स टू 0.5 साइन 2π इंटू 3 अपॉन
2 इंटू 0.5 और ये x भी रहेगा साथ में, यहाँ पे x भी है, और क्या cos, ठीक है, cos 2 पाई इंटू 3 इंटू 220 अपॉन 2 इंटू 0.5 t, ठीक है। इसको सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा हमारे पास इक्वेशन 0.5 साइन, ये हो जाएगा 6 पाई x कॉस, ये हो जाएगा 1320 पाई t, ठीक है। ये आ गया हमारा इक्वेशन, ठीक है। ये आ गया हमारा बी का आंसर। इससे आसान सॉल्यूशन और कहीं नहीं।